हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 साइंस। तो केमिस्ट्री में हम लोग रिवीजन कर रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको रिवाइज करवाए। क्वेश्चन भी किए थे शायद आपने इसके। तो चलिए आज सेकंड पार्ट हम रिवाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ क्या कहता है? एक सिंपल सा फॉर्म आपको पता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जहां पर m क्या है? मास ऑफ गैस। So the mass of a gas dissolved in a given volume of liquid at a constant temperature depends upon the pressure which is applied। यानी कि mass is directly proportional to P, और ये mass किसका है बेटा? गैस का। mass of gas is directly proportional to pressure at constant temperature। ध्यान रखना उस वक्त टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी m इज इक्वल टू kp। एक तो ये ऐसे हो गया। अच्छा, डाल्टन्स उसी वक्त एक्सपेरिमेंट करके बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये है जो अंडरलाइन किया है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड। क्या? एक बार फिर से, solubility of gas present in a liquid is a function of partial pressure। क्या कहा मैंने? solubility of gas present in a liquid is a function of partial pressure। यानी अगर solubility को, गैस की solubility को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखे, अगर ध्यान से देखो, गैस की solubility को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखे, तो आपने ये पढ़ा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस, राइट? एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसको एक्स बोले थे। तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और बच्चों आप इसके एप्लीकेशन तैयार करेंगे। चलिए हम सीधे न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर आते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहां से करते हैं। ये रहा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यस, ओके सर। मोल फ्रैक्शन इन, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। यहाँ पर एक्चुअली में ये लिखना था मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। बेटा ऐसे लिखना है इसको। रुको जरा, हम करते हैं इसको, ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखना क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, यानी क्या गिवन है, डाटा लिख देते हैं। यहाँ पर जो जो चीजें मुझे चाहिए वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका मैं दे रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, पढ़ो इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 20 डिग्री। अच्छा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अच्छा, ओके। एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये मोल फ्रैक्शन है, किसका है? हीलियम का। तो आइए इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, जरा इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं। देखो इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्स एच ई इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ये मोल फ्रैक्शन हो गया इसका। फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ हीलियम, यानी आपको क्या बताना है? प्रेशर ऑफ हीलियम बताना है। ये आपको बताना है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर ऑफ हीलियम एबव द सॉल्यूशन गिवन दैट, अब यहां से क्या किया दिया भाई, गिवन दैट एट 20 डिग्री सेल्सियस हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी के एच गिवन है। के एच गिवन है कितना? 144.97 किलो बार, और इसको मैं चेंज कर लेता हूं बार में, तो ये हो जाएगा 144.97 इंटू 10 टू दी पावर 3 बार। ओके, बस अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हेनरी लॉ तो तुमको पता ही है, फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? के एच इंटू एक्स। यस, यानी मोल फ्रैक्शन। ये पार्शियल प्रेशर और ये है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो वैल्यू इसको क्या इस केस में ऐसे लिख सकते हैं? ये जो क्वेश्चन गिवन था, इस केस में ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स एच ई।
यस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप पहले इतना बताओ, अपने दिमाग में सोचो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? यस, लिख सकते हैं सर। तो आइए फिर फॉर्मूला रखो यहाँ पे, चलो वैल्यूज रखो। पी एच ई, यही तो निकालना है मुझे। पी एच इज इक्वल टू के एच। के एच कितना है? 144.97 इंटू 10⁻³ ठीक है बच्चों, 10⁻³ और यहाँ पर ये बार हो गया, और उधर कितना है मोल फ्रैक्शन? 1.2 इंटू 10⁻⁻6, इतना ही तो दिया था ऊपर देखो। 1.2 इंटू 10⁻⁻6 ये हो गया तुम्हारा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 144.97 इंटू 1.2, ध्यान से देखना, इंटू 1.2, ये देखो 1.2 वन, और ये हो गया 6 - 3 यानी कि 10⁻⁻3, राइट? 10⁻⁻3 ऐसे करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आंसर आएगा 173.96। ये मल्टीप्लाई कर लेना, 4 × 10⁻⁻3, और इसको इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसको मैंने बना दिया है 0.174, और यूनिट क्या आएगी बच्चों? बार। यूनिट क्या आएगी? बार। ये आंसर मेरा मिल गया है, राइट? ये वाला, ठीक है? सबको क्लियर है? यहाँ तक सही है? ओके, चलिए फिर। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है ये वाला। ओके, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इसको फिर से वापस। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, पी निकालना है यहाँ पर भी, नाइट्रोजन विल हैव a solubility of 0.05 gram per liter in water at 293 Kelvin, given that KH4N2 at 293 K is 76.48 kilomole. Assume that the density of solution is same as that of pure solvent. पढ़ो, आप इसको करने की कोशिश करो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या करना है हमने, ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। चलो रुको, थोड़ा सा, ओके, इसका जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, चलो देखो। अब देखो, वही फिर से अपना काम करते हैं, हेनरी लॉ लगाओ। चलो, P इज इक्वल टू के एच और X, यही होता है ना हेनरी लॉ। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, Pn2, इस क्वेश्चन के मुताबिक इसको ऐसे लिख सकते हैं, Pn2 इज इक्वल टू के एच इंटू Xn2 लिख सकते हैं। यस सर, देखो क्योंकि ये नाइट्रोजन गिवन था, ये क्या गिवन था? नाइट्रोजन विल हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम। यहाँ से Xn2 मुझे मिल जाए तो काम हो जाएगा, बिकॉज हमें Pn2 ही तो निकालना है। तो बच्चों Xn2 कैसे निकलेगा? तो Xn2 इधर साइड में निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है? इस वाले एरिया में हम निकालते हैं Xn2, ठीक है? यहाँ पर जरा देखो, Xn2 इज इक्वल टू क्या होगा आपके हिसाब से? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद करो, कंसंट्रेशन टर्म्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है? क्यों? अरे लिखा है 0.05 ग्राम पर लीटर इन वाटर, लिख दिया ना। इसका मतलब वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर ही होगा। वॉल्यूम जो वाटर का होगा, वॉल्यूम ऑफ H2O जो होगा बेटा, वो कितना होगा? 1 लीटर, मतलब 1000 ml ही तो होगा। यस और नो? वॉल्यूम ऑफ H2O कितना होगा? 1000 ml। अब डेंसिटी हम क्या मानते हैं वाटर की, आपको पता है, नॉर्मली एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर ml। तो यहां से मास निकाल सकते हैं वाटर का। भाई देखो, डेंसिटी का जो फॉर्मूला आपको पता है ना, डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यस, होता है कि नहीं होता है? बताओ। यहां से मास निकाल सकते हैं, मास निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वी। डेंसिटी कितना बोला मैंने? 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम 1000 ml। ml से ml कैंसिल हो गया, यानी फिर से ग्राम में आंसर आ गया।
यानी वाटर का मास जो आएगा दैट विल बी 1000 ग्राम। देखो, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे आए? चलो देखो, इस फॉर्मूले में ध्यान से देखना है। हमें चाहिए था एक्स एन टू, यहाँ से ये हेनरी लॉ वाले में, इधर देखो ये, तो एक्स एन टू निकलेगा कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर देखो, सॉरी नाइट्रोजन देखो, ये रहा। ऊपर देखो 0.05 ग्राम 1 लीटर में, है ना? 0.05 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर लीटर, ऐसे लिखा है। देखो 0.05 ग्राम, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मास ऑफ N2, ये मैं पूरा एक्सप्लेन करके बोल रहा हूँ, मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2। यस और नो? N2, तो बच्चों कितना आएगा बताओ? यहां से मास लिखोगे 0.05 ग्राम, और नीचे इसका मोलर मास नाइट्रोजन का लोगे 28। कितना लोगे? 28। ध्यान से देखना, समझ में आया बच्चों इतना? एक तो ये हो गया, और ये करीब करीब जो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व करके, तो कितना आएगा नाइट्रोजन का? 0.0018, करीब करीब ये है एक, ये आंसर निकला। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल गए हैं मुझे, कितने? H2 कितने मिले बच्चों बताओ? 1000 डिवाइडेड बाई 18। 1000 क्या आया? मास वाटर का आया था, इधर देखो, और 18 वाटर का मोलर मास होता ही होता है, सबको पता है। तो करीब करीब कितना ले लेता हूँ मैं इसको, 55.5 के आसपास ले लेता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया सारे बच्चों को? ओके, तो अब फॉर्मूले में रखते हैं, तो इसको हटा देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसको अब कैसे करना है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर से, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए पहले एक्स एन टू निकाल के देख लेते हैं। तो एक्स एन टू कैसे निकालोगे? एक्स एन टू इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आए थे? अभी बताया था, 0.0018, और डिवाइडेड बाई, नीचे फिर से 0.0018 प्लस 55.5, ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो करीब करीब जो एक्स एन टू आएगा बेटा, यहाँ पर से मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, एक्स एन टू इक्वल टू ये हो गया 0.0018, और डिवाइडेड बाई, इन दोनों को प्लस करो तो ये आएगा कितना? 5018, यस 5018, और एक्स इन टू लगभग जो आएगा अप्रोक्सीमेटली मैंने ले लिया 3.2 इंटू 10 to the power -5। बस हो गया। अब यहाँ पर रखते हैं इस फॉर्मूले में, देखो तो Pn2 के एच गिवन था बच्चों, के एच गिवन था कि नहीं था? यस, के एच गिवन है बच्चों यहाँ पे 76.48, 76.48, यस, कितना है? 76.48। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 76.48 इंटू 10 to the power 3 कर लेता हूँ, बार में लाने के लिए इसको। यस, और इनटू, देखो ये पी एन टू है, पी ये सॉरी के एच हो, के एच गिवन है, और एक्स एन टू इधर से निकला है मेरा कितना? 3.2 इंटू 10 to the power -5, ये इतना निकला है। ध्यान से देखो, ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डिटेल में लिखा है। तो ये जो है अब 5 यानी 76.48, यस 8 भी था शायद से, तो 76.48 इंटू 3.2 इंटू 5 - 2 2, 5 - 3 2, तो 10 to the power -2, और करीब करीब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 244.7, और यहाँ पर हम लोग 736, और ये किस में आ जा रहा है? बार में आ रहा है बच्चों, बताओ। यही है, बस सिंपल सी बात थी। क्लियर है? एक बार फिर से, नाइट्रोजन कितना ग्राम था? 0.05 ग्राम डिसॉल्व था 1 लीटर में, तो वाटर का वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। ध्यान से देखो एक बार फिर से, नाइट्रोजन 0.05 ग्राम था 1 लीटर में, तो वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर हो गया, यानी
वाटर का मास वन 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया। क्यों? ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो फिर हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन आया। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। आया समझ में सारे बच्चों को? ओके सर, बढ़िया एकदम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो भी होगा ये रहा। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है, द solubility ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। solubility of pure nitrogen gas at 25 degrees Celsius and 1 atm is 6.8 into 10 to the power minus 4 mole per liter. Mole per liter. What is the concentration of nitrogen dissolved in water under atmospheric condition? तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या लिखा है, solubility of pure nitrogen, solubility। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, solubility is equal to P, सॉरी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पर देते हैं ना, एक बार स्टार्टिंग से याद करो, मास m इज इक्वल टू के पी, याद था ये? तो सॉलिबिलिटी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉलिबिलिटी ये फॉर्म भी है हेनरी लो का, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू के पी, लिख सकते हैं, सॉलिबिलिटी इक्वल टू के पी। आओ देखते हैं सॉलिबिलिटी कितनी है। ये कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, इनफैक्ट ये भी चलेगा, चलेगा, सब चलेगा। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, सी, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू केपी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ये रहा, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू केपी। ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, देखो आप पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से चाहें तो आप के एच लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 6.8 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 मोल पर लीटर। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व इन। तो एक काम करो, यहाँ से के एच निकाल लो पहले। तो चलिए इसको फटाफट से हम लिखते हैं। कैसे बोला था, C इज इक्वल टू के एच इंटू पी। ठीक है, ये भी चलेगा यहाँ पर। और कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिखो 6.8, ध्यान से देखो, 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल पर लीटर इज इक्वल टू के एच को रहने दो, के एच को रहने दो, इंटू प्रेशर कितना है उस वक्त, ये 1 atm, 1 atm। जरा यहाँ से के एच निकाल लो। के जब निकालोगे आप तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला जरा देखो, 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर और डिवाइडेड बाय 1 atm। सही है बच्चों यहाँ पे? तो के एच कितना आया बताओ, के एच कितना आ रहा है, 6.8। ध्यान से देखना अभी, 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। ये देखो, मोल पर लीटर, और एटीएम भी ऊपर जाएगा, पर एटीएम। सर ये तो कुछ नहीं होता, एटीएम पर यूनिट के, कोई बात नहीं, अभी देखना, जादू देखो इसका। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, अगेन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी वापस से इस फॉर्मूले को लिखो, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के एच और ये पी। अब के एच ऊपर निकल गया, देखो 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, यूनिट यूनिट लिखा करो, मोल पर लीटर पर एटीएम। अच्छा, अब देखो प्रेशर कितना है यहाँ पर, 0.78 एटीएम। तो पी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर पी कितना है, 0.78 एटीएम। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, इनटू, यानी C इज इक्वल टू सी, यानी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, C इज इक्वल टू के एच, के एच ये निकल के आया था, और इंटू पी, पी का मतलब कितना है, 0.78 एटीएम। ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या ये कैंसिल नहीं हो गया, एटीएम टू एटीएम। और अब देखो कॉन्सेंट्रेशन उसी उसी में तो आ गया, देखो कॉन्सेंट्रेशन जिस यूनिट में मैं चाह रहा था, 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 0.78,
इंटू 0.78 मोल पर लीटर है या नहीं है, बताओ यार, मोल पर लीटर आया कि नहीं है? अरे यही तो मुझे आंसर चाहिए था, मोल पर लीटर। तो ये जो आंसर आ रहा है, एंड दैट विल बी, ये जो है, आप इसको मल्टीप्लाई करने का कष्ट घर में कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.304 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर, राइट, मोल पर लीटर। ध्यान से देखो, ये है इंपॉर्टेंट, हमें यही आंसर चाहिए था, मिल गया। देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी 1 एटीएम पर, यहाँ पर प्रेशर कितना था, 1 एटीएम। ध्यान से देखना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी 1 एटीएम पर, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.78 एटीएम। तो यही दे रखी नहीं मतलब निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है, कुल मिला के बात ये है, सॉरी, दे रखी नहीं है, कैलकुलेट करना है। यहाँ कंसंट्रेशन दी हुई थी 1 एटीएम पर, यहाँ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी थी 0.78 एटीएम पर। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, सारे बच्चों को समझ में आया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल तरीके से, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आते हैं हेनरी लॉ से रिलेटेड। जो उस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, बाकी तो सिंपल से क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में पहले भी करे हुए हैं, तो ध्यान से देखो। तो क्या लिखा है, एट 20 डिग्री सेल्सियस द solubility ऑफ N2 इन वाटर इज 0.015 ग्राम पर लीटर when the partial pressure of N2 is 580 mmHg. What will be the solubility of N2 in water at 20 degree Celsius when the partial pressure is 800 mmHg? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन जो इससे पहले करवाया था ना, उसी के जैसा क्वेश्चन है। आओ देखते हैं। सॉलिबिलिटी यानी उसी फॉर्मूले को यूज करो, solubility इज इक्वल टू अगेन केपी लिख सकते हैं, वही जो पहले यूज किया था। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। देखो चलो, solubility, solubility की जगह रखो, solubility की जगह रखो कितना, 0.0150 ग्राम पर लीटर, और उस वक्त प्रेशर कितना है, उस वक्त प्रेशर देखो 580 mmHg, ये रहा। तो क्या करना है, कितना आसान क्वेश्चन, लगाओ फॉर्मूला, वो सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू 0.015 ग्राम। अब यूनिट, एक मिनट, ये रहा, ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू के एच इंटू पी कितना है, 580 mmHg, ये रहा। जरा के निकाल लो यहाँ से, के एच निकाल लो यहाँ से, ये के एच है एक्चुअली में। तो के एच इज इक्वल टू क्या बनेगा, बताओ, 0.0150, और यहाँ पे 580 mmHg है, तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर और mmHg पर mmH, ऐसे हो जाएगा ये। तो KH यहाँ से आ गया है बच्चों, KH की वैल्यू जो आई है यहाँ पर, दैट विल बी, कितना है, आप इसको सोल्व करेंगे, 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -5 ग्राम पर लीटर, और यहाँ दिया था mmHg, ये रहा। एक तो केएस तो निकल गया, अब दूसरा बनाओ एक फॉर्मूला, बहुत आसान है ये। फिर से, अब मुझे क्या निकालना है, सॉलिबिलिटी निकालनी है, तो सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू केएच कितना रखो, रखो इसको 2 पॉइंट, 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -5, यूनिट क्या रखो, ये लिखा है इतना बड़ा, यहाँ पर नीचे देखो, ग्राम पर लीटर mmHg, इनवर्स ये भी है, इनटू, अब उस वक्त प्रेशर कितना है, 800 mmHg, यस, 800 mmHg, दिख रहा है सबको, यस। अब ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो अगेन सॉलिबिलिटी उसी फॉर्म में आ गई जैसे उसने दी थी, 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू 800, और ग्राम पर लीटर आया कि नहीं आया, बताओ, ग्राम पर लीटर ही तो बचा है,
तो इसको अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2.6 इंटू 10 टू दी पावर, हाँ ठीक है, तो ये करीब करीब आ जाएगा 0.0208, 0.0208। वैसे तो आसान है थोड़ा, और इसको सॉल्व कर लो ना, ऐसे लिख लो इसको, इसी को ऐसे लिख लो, 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर 2। लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, ग्राम पर लीटर। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान है ये, 8 6 जार 48, ये हो गया, 8 2 जार 16, और 4 20, ये रहा 20, ये हो गया 20.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 - 2 3। बस हो गया, काम खत्म हो गया। यानी अप्रोक्सीमेटली ये जो आंसर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.028, क्या लिख सकते हैं, 0.0208। यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम पर लीटर। बस आ गया। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।